पौराणिक कथाओं के अनुसार उम्र में राधा श्री कृष्ण से लगभग 5 साल बड़ी थी। एक कहानी के अनुसार राधा ने श्री कृष्ण को पहली बार तब देखा था जब माँ यशोदा ने कृष्ण को ओखल से बांध कर रखा था। कहा जाता है कि कृष्ण को पहली बार देखते ही राधा बेसुध सी हो गई थी। कृष्ण को देखते ही राधा को उनसे प्रेम हो गया था। राधा को ऐसा आभास हुआ जैसे कि कृष्ण के साथ उनका कोई पूर्व जन्म का रिश्ता हो। वहीं कुछ विद्वानों के अनुसार राधा ने पहली बार श्री कृष्ण को तब देखा था जब वो अपने पिता के साथ गोकुल आए थे। जिस जगह पर पहली बार दोनों की मुलाकात हुई थी उसे संकेत तीरथ के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर कृष्ण को देखते ही राधा अपनी सुध बुध खो बैठी थी। यही हाल कृष्ण का भी था। वो भी राधा को देखकर बावरे हो गए थे। दोनों को पहली नजर में ही प्रेम हो गया था। श्री कृष्ण की प्रिय चीजें कहा जाता है कि श्री कृष्ण को दो चीजें सबसे ज्यादा प्रिय थी, एक बांसुरी और दूसरी राधा रानी। राधा कहीं भी हो वो कृष्ण की बांसुरी की धुन सुनकर बरबस खिंची चली आती थी। जब कृष्ण राधा को छोड़कर मथुरा जाने लगे थे तो उन्होंने अपनी सबसे प्रिय मुरली राधा को भेंट में दी थी। राधा ने भी इस मुरली को कई वर्षों तक संभाल कर रखा था। जब भी उन्हें श्री कृष्ण की याद आती तो वह इस मुरली को बजाकर अपना दिल बहला लेती थी। वहीं श्री कृष्ण भी राधा की याद में मोर पंख लगाते थे और वैजंती माला पहनते थे। पौराणिक कथाओं के अनुसार श्री कृष्ण को मोर पंख तब मिला था जब वो एक बार राधा के साथ उपवन में नृत्य कर रहे थे। उन्होंने इस मोर के पंख को उठाकर अपने सिर पर धारण कर लिया और राधा ने नृत्य करने से पहले श्री कृष्ण को वैजंती माला पहनाई। इन कहानियों से पता चलता है कि भगवान कृष्ण के बिना राधा अधूरी थी और राधा के बिना कृष्ण अधूरे माने जाते हैं। राधा से प्रेम के बावजूद श्री कृष्ण ने रुक्मिणी से क्यों की थी शादी? जब भी प्रेम की मिसाल दी जाती है तो श्री कृष्ण राधा के प्रेम का नाम सबसे ऊपर लिया जाता है। राधा श्री कृष्ण के प्रेम को जीवात्मा और परमात्मा का मिलन कहा जाता है। सदियों से पीढ़ी दर पीढ़ियां राधा कृष्ण की प्रेम कहानी पढ़ती चली आ रही है, लेकिन जब भी हम राधा श्री कृष्ण की प्रेम कहानी सुनते हैं तो मन में यही सवाल आता है कि श्री कृष्ण ने राधा से विवाह क्यों नहीं किया। इसके पीछे कई तरह की व्याख्याएं दी जाती हैं। आइए जानते हैं उन सभी कहानियों के बारे में। राधा से प्रेम के बावजूद श्री कृष्ण ने रुक्मिणी से क्यों की थी शादी? कुछ विद्वानों के मुताबिक राधा कृष्ण की कहानी मध्यकाल के अंतिम चरण में भक्ति आंदोलन के बाद लोकप्रिय हुई। उस समय के कवियों ने इस आध्यात्मिक संबंध को एक भौतिक रूप दिया। प्राचीन समय में रुक्मिणी, सत्यभामा समेता श्री कृष्णामसरा प्रचलित थी जिसमें राधा का कोई जिक्र नहीं मिलता है। 3228 ईसा पूर्व देव की पुत्र श्री कृष्ण का जन्म हुआ। कुछ समय तक वह गोकुल में रहे और उसके बाद वृंदावन चले गए थे। श्री कृष्ण राधा से 10 साल की उम्र में मिले थे। उसके बाद वह कभी वृंदावन लौटे ही नहीं। इसके अलावा कहीं ये जिक्र भी नहीं मिलता है कि राधा ने कभी द्वारका की यात्रा की हो। दक्षिण भारत के प्राचीन ग्रंथों में राधा का कोई उल्लेख नहीं मिलता है। राधा से प्रेम के बावजूद श्री कृष्ण ने रुक्मिणी से क्यों की थी शादी? राधा ने श्री कृष्ण से विवाह करने से किया था इनकार। एक मत ये भी है कि राधा ने श्री कृष्ण से विवाह करने से मना कर दिया था क्योंकि उन्हें लगता था कि वह महलों के जीवन के लिए उपयुक्त नहीं है। राधा एक ग्वाला थी, जबकि लोग श्री कृष्ण को किसी राजकुमारी से विवाह करते हुए देखना चाहते थे। श्री कृष्ण ने राधा को समझाने की कोशिश की लेकिन राधा अपने निश्चय में दृढ़ थी। राधा श्री कृष्ण के विवाह नहीं करने के पीछे एक व्याख्या ऐसी भी की जाती रही है। राधा से प्रेम के बावजूद श्री कृष्ण ने रुक्मिणी से क्यों की थी शादी? एक अन्य प्रचलित व्याख्या के मुताबिक राधा ने एक बार श्री कृष्ण से पूछा कि वह उनसे विवाह क्यों नहीं करना चाहते हैं, तो भगवान श्री कृष्ण ने राधा को बताया कि कोई अपनी ही आत्मा से विवाह कैसे कर सकता है। श्री कृष्ण का आशय था कि वह और राधा एक ही है, उनका अलग अलग अस्तित्व नहीं है।
राधा से प्रेम के बावजूद श्री कृष्ण ने रुक्मिणी से क्यों की थी शादी? राधा को यह एहसास हो गया था कि श्री कृष्ण भगवान है और वह श्री कृष्ण के प्रति एक भक्त की तरह थी। वह भक्ति भाव में खो चुकी थी, जिसे कई बार लोग भौतिक प्रेम समझ लेते हैं। इसलिए कुछ का मानना है कि राधा और श्री कृष्ण के बीच विवाह का सवाल पैदा ही नहीं होता है। राधा और श्री कृष्ण के बीच का रिश्ता एक भक्त और भगवान का है। राधा का श्री कृष्ण से अलग अस्तित्व नहीं है। विवाह के लिए दो लोगों की आवश्यकता होती है। राधा से प्रेम के बावजूद श्री कृष्ण ने रुक्मिणी से क्यों की थी शादी? समाज आया आड़े। कुछ लोग इसकी इस तरह से भी व्याख्या करते हैं कि सामाजिक नियमों ने राधा कृष्णा की प्रेम कहानी में खलनायक की भूमिका निभाई। राधा और श्री कृष्ण की सामाजिक पृष्ठभूमि उनके विवाह की अनुमति नहीं देती थी। राधा से प्रेम के बावजूद श्री कृष्ण ने रुक्मिणी से क्यों की थी शादी? राधा को ठीक तरह से समझने के लिए रस और प्रेम के रहस्य को समझना होगा। ये आध्यात्मिक प्रेम की आनंददायक अनुभूति है। एक व्याख्या के अनुसार कृष्ण और राधा ने बचपन में खेल खेल में शादी की थी, जैसे कि कई बच्चे शादी का खेल खेलते हैं, लेकिन असलियत में दोनों का विवाह कभी नहीं हुआ। वैसे भी उनका प्यार वैवाहिक जीवन के प्यार से ज्यादा स्वाभाविक और आध्यात्मिक था। राधा से प्रेम के बावजूद श्री कृष्ण ने रुक्मिणी से क्यों की थी शादी? श्री कृष्ण और राधा एक दूसरे रूप से आत्मीय तौर पर जुड़े हुए थे, इसीलिए हमेशा उन्हें राधा कृष्णा कहा जाता है, रुक्मिणी कृष्णा नहीं। रुक्मिणी ने भी श्री कृष्ण को पाने के लिए बहुत जतन किए थे। वह अपने भाई रुक्मी के खिलाफ चली गई थी। रुक्मिणी भी राधा की तरह श्री कृष्ण से प्यार करती थी। रुक्मिणी ने श्री कृष्ण को एक प्रेम पत्र भी भेजा था कि वह आकर उन्हें अपने साथ ले जाए। राधा से प्रेम के बावजूद श्री कृष्ण ने रुक्मिणी से क्यों की थी शादी? प्रेम पत्र में रुक्मिणी ने 7 श्लोक लिखे थे। रुक्मिणी का प्रेम पत्र श्री कृष्ण के दिल को छू गया और उन्हें रुक्मिणी का अनुरोध स्वीकार करना पड़ा। इस तरह रुक्मिणी श्री कृष्ण की पहली पत्नी बन गई। वहीं दूसरी तरफ श्री कृष्ण और राधा को विवाह की आवश्यकता ही नहीं थी। राधा से प्रेम के बावजूद श्री कृष्ण ने रुक्मिणी से क्यों की थी शादी? राधा श्री कृष्ण के बचपन का प्यार थी। श्री कृष्ण जब 8 साल के थे तब दोनों ने प्रेम की अनुभूति की। इसके बाद पूरी जिंदगी श्री कृष्ण से नहीं मिली। राधा श्री कृष्ण के दैवीय गुणों से परिचित थी। उन्होंने जिंदगी भर अपने मन में प्रेम की स्मृतियों को बनाए रखा। यही उनके रिश्ते की सबसे बड़ी खूबसूरती है। राधा से प्रेम के बावजूद श्री कृष्ण ने रुक्मिणी से क्यों की थी शादी? क्या श्राप ने राधा कृष्ण का नहीं होने दिया मिलन? ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार पृथ्वी पर आने से पहले राधा की एक बार कृष्ण की सेविका श्रीदमा से बहस हो गई थी। राधा रानी क्रोधित हो गई और श्रीदमा को राक्षस के रूप में पैदा होने का श्राप दे दिया। बदले में श्रीदमा ने भी राधा को श्राप दे दिया कि वह एक मानव के रूप में जन्म लेंगी और अपने प्रियतम से 100 साल के लिए बिछड़ जाएंगी। उसके बाद तुम्हें फिर से श्रीहरि की संगति प्राप्त होगी और तुम गोकुल को वापस लौटोगी। राधा से प्रेम के बावजूद श्री कृष्ण ने रुक्मिणी से क्यों की थी शादी? ऐसी भी मान्यता है कि श्री कृष्ण ने राधा से इसलिए विवाह नहीं किया क्योंकि वह साबित करना चाहते थे कि प्रेम और विवाह 2 अलग अलग चीजें हैं। प्रेम एक निस्वार्थ भावना है, जबकि विवाह एक समझौता या अनुबंध है। एक मत के मुताबिक श्री कृष्ण ने राधा से इसलिए विवाह नहीं किया ताकि मानव जाति को बेशर्त और आंतरिक प्रेम को सिखाया जा सके। राधा श्री कृष्ण का संबंध कभी भी भौतिक रूप में नहीं रहा, बल्कि वह बहुत ही आध्यात्मिक प्रकृति का है। पौराणिक कथाओं में प्रचलित अन्य कथाओं की तुलना राधा कृष्ण से नहीं की जा सकती है। राधा से प्रेम के बावजूद श्री कृष्ण ने रुक्मिणी से क्यों की थी शादी? हालांकि राधा कृष्ण के प्रेम की कितनी भी व्याख्याएं क्यों ना कर ली जाए, सब कम ही है।
उनका प्रेम हमेशा मानव जाति के लिए आध्यात्मिक प्रकाश की तरह जीवित रहेगा।